अभी प्योर बनने के लिए तुमको मुझे याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सिर्फ अपन को आत्मा समझेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो प्योर बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा में अनेक जन्मों का संग का रंग का वो खाद पड़ा है ना। तो फिर उस बाप को याद करो जो अपन को आत्मा समझ है, सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले याद करके पावन बने। तो सहज हो जाएगा ना। साकार में निराकार याद आएगा ना। नहीं तो सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो वो तो देखो गीता में भी लिखा हुआ है, अव्यक्तात् गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। जो देहधारी मनुष्य हैं उनको अव्यक्त को याद करने में बहुत दुख सहन करना पड़ता है। तो मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया में चले जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया है वो अव्वल नंबर जिसे कहेंगे विश्व का राज्य। तो ये भी तो समझते हैं कि श्री कृष्ण उनको कहा जाता है विश्व का महाराज। परंतु उनको हम लोग थोड़े कोई 100 या 108 कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो बस वो अपना पद बनाए लेते हैं सन्यासी लोग। वास्तव में तो श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है ना। प्रिंस तो बच्चा हुआ ना, बाप तो नहीं हुआ, समझा ना। हाँ ये कहेंगे कि सिर्फ इनसे संवत शुरू होता है, वो भी ये नहीं कहा ऐसा से, क्या कहा इन से माने 2 आत्माएं हैं। एक है 16 कला संपूर्ण सतयुगी कृष्ण और एक है सुप्रीम सोल बाप जो आत्मा है, उस आत्मा का बड़ा बच्चा आत्मा। क्योंकि इस दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, इस दुनिया में जन्म जन्म पार्ट बजाने वाली, वो तो सब भोगी हैं। वो तो एक ही सुप्रीम सोल है जो अभोक्ता है। इसलिए जो अभोक्ता है वो तो विश्व का मालिक नहीं बनता। हाँ, तो आत्माओं के बीच में जो नंबरवार आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, वो विश्व की बात से ही भोगती हैं। बाकी शास्त्रों की वो बातें नहीं है कि टोकरी पर ले गया रख करके। अरे ये तो बुद्धि रूपी टोकरी है, कौन ले गया?
है? कौन ले गया सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण को? ये तो बुद्धि रूपी टोकरी है जिसमें रख करके है इस विषय वैतरण नदी के पार नई दुनिया 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में ले गया। ये दुनिया विषय सागर कही जाए, विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, तो वो जो उन्होंने लिख दिया है कि काली नदी यमुना को क्रॉस किया, ये सब झूठी बातें लिखी हुई है। कृष्ण को डर किसका होगा? है कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, और 16 कला संपूर्ण तो भगवान ही आकर बनाते हैं नर को नारायण जैसा, तो उनको डर काहेगा? किसका डर हो सकता है? कहते हैं कंस का डर है, फलाने का डर है। अरे ये तो सब दंत कथा है। और कृष्ण बरी फिर 8वें जन्म में कैसे पैदा हो सकता है? वहां नई दुनिया के आदि में ही 8 बच्चे पैदा होंगे क्या? है? तो ये सब झूठी बातें हैं। क्या वहां कोई ऐसे व्यभिचारिणी थोड़े ही होती होगी है जो 8 बच्चे पैदा करे? सतयुग में तो तुमको हुक्म हुआ है एक बच्चा योग बल से और एक बच्ची, बस। वहां 2 कभी होते ही नहीं है। कहा? जो दुनिया 16 कला संपूर्ण मैं स्थापन करता हूं, वहां पहली पीढ़ी में है इतने बच्चे थोड़े ही हो सकते हैं। तो कृष्ण जो सतयुग में जन्म लिया, वो 8वां गर्भ में कैसे होगा? है ये समझ की बात है ना। यहां बहुत बाबा समझाते हैं सभी बातें। क्यों? क्योंकि ये सारे इस ड्रामा के आदि अंत को जो ये जानते हैं ना, तो ये बैठ करके सब समझाते हैं। समझाते हैं कि ये जो तुम सुनते आए हो ये है सब भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग है। झूठी बातें सुनते आए हो, तो उन झूठों की बात ही क्या सुनने की है? गॉड फादर जो ट्रुथ कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं। तो बाप अभी ये बताते हैं ये हियर नो इविल है, सी नो इविल, इनको देखना भी नहीं है, टॉक नो इविल, इनसे बातें भी नहीं करनी है? नहीं तो बहुत से हैं बच्चे जो वाद विवाद करने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कोई बातें नहीं सुनो, वो तो सभी गिरने की बातें हैं।